My dear student, welcome to Blooming Growth Academy. Lecture 4 क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी है, जिसमें हमको पढ़ रहे थे सूरदास के पद। जो टॉपिक था हमारा सूरदास के पद। आज जो पद हम लोगों ने पढ़ लिया, उसका जो प्रश्न अभ्यास है उसको हम देखेंगे। इसमें पहला जो प्रश्न है, देखा जाए गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य नहीं करते हैं। यानी प्रश्न ये आपसे पूछ रहा है कि जो उद्धव जब गोपियों को योग संदेश देते हैं तो उस समय गोपियाँ उन पर किन बातों से व्यंग करती हैं, ऐसा क्या कहते हैं कि वो भाग्यवान होने के बाद भी उस भाग्यवान होने में क्या उनका व्यंग नहीं है। इस प्रश्न को समझना है हमें। यानी इस प्रश्न का कहने का मतलब है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है कि वह भाग्यवान होकर भी भाग्यहीन है, क्योंकि वह प्रेम रस यानी प्रेममयी श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके से वंचित हैं। कह रहे हैं उनके मन में, यानी ये ऐसा माना जाता है कि गोपिया जो हैं कृष्ण से इतनी अनुरक्त थी, इतने उनसे अनन्य प्रेम करती थी, बस मात्र उनके साथ समीप रहने से उनके अंदर प्रेम का संचार होता रहता था। यानी गोपियाँ भी कृष्णमय हो गई थी, लेकिन उद्धव जी उनके साथ हमेशा उनके सखा थे। उनके साथ रहने के बाद भी वह उनके प्रेम को नहीं जान पाए थे, उनके प्रेम से वंचित थी। इसलिए ना ही उनसे अनुराग था, ना ही उनके प्रेम को समझ पाए थे। इसलिए गोपियाँ उद्धव जी को भाग्यवान में कहने में भी व्यंग्य निहित है, इसलिए उनको भाग्यवान न कहकर गोपियों का जो व्यंग्य था वो भाग्यहीन से है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि आप जब पहला ही जो पद है, पहला पद का है उद्धव तुम अति बड़भागी, जो पहला पद को आप ध्यान से मैंने बताया था, तो वही प्रश्न का यहाँ उत्तर है। देखिए दूसरा जो प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। आप पहले ही पद में इस दूसरे प्रश्न का उत्तर भी है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो उद्धव के व्यवहार की तुलना वो निम्न प्रकार से करते हैं। पहला कहती हैं कि उद्धव जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहता है लेकिन वह जल में डूबता नहीं है, उस पर जल का एक बूंद भी नहीं पड़ती है, ठीक उसी प्रकार उद्धव है वह कृष्ण के पास रहते हुए भी कृष्ण के प्रेम का थोड़ा भी प्रभाव या थोड़ा भी उसमें अनुरक्त नहीं होते हैं। यानी कृष्ण के प्रेम का कोई भी प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है। क्योंकि उद्धव जी हैं वह निर्गुण निराकार ब्रह्म को मानते हैं और कृष्ण हैं वो प्रेम रूपी भक्ति में निहित है। यानी दोनों में अलग है। यानी कृष्ण प्रेम को मानते हैं और जो उद्धव हैं वो ज्ञान को मानते हैं। इसलिए उसके बाद जो दूसरे उदाहरण देती हैं गोपियाँ कि जिस प्रकार उद्धव का जो दूसरा व्यवहार है वो ठीक उसी प्रकार है कि जैसे जल में तेल की गागर रख दिया जाए तो उस तेल में जल की एक बूंद भी नहीं, मतलब जल की एक बूंद का छींटा भी नहीं पड़ता है, टिक सकता है। ठीक उसी तरह उद्धव को भी कृष्ण के समीप रहते हुए भी कृष्ण के प्रेम की एक छींट भी उन पर नहीं पड़ता है। अगला जो उपमा देते हैं कि कृष्ण एक प्रेम की नदी के समान है। कृष्ण का जो प्रेम है वो एक प्रेम नदी के समान, यानी कृष्ण एक प्रेम के सागर के जैसे हैं। लेकिन इस सागर में हर व्यक्ति, हर जीव जंतु अपने आप को डूबकर सुखद अनुभव करता है, लेकिन इस प्रेम की नदी के समीप होकर भी जो उद्धव जी हैं उनसे प्रेम का थोड़ा भी अनुराग नहीं होता है। यानी उस अनुराग से, प्रेम से वह विरक्त होते हैं। तो ये दूसरे क्वेश्चन का, यानी देखा जाए तो जो उद्धव का व्यवहार है वो कमल के पत्ते। अभी जो तीसरे क्वेश्चन में ये उत्तर आएगा, उदाहरण पूछेगा कि किसके,
यानी इससे तुलना किया गया है, यानी कमल के पत्ते के समान, फिर प्रेम नदी के समान, फिर वह तेल की गागर यानी मटकी के समान से तुलना की गई है। तीसरा क्वेश्चन देखा जाए तो गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं, यानी किस किस का उपालन वो देती हैं। तो गोपियों ने कमल के पत्ते, तेल की गागर या मटकी और प्रेम की नदी के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि जैसे कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी वह नहीं डूबता, उस पर पानी का कोई भी धब्बा या दाग नहीं दिखाई देता कि वह पत्ता पानी में है, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर जैसे जल में यदि तेल की गागर रख दिया जाए तो उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती है, और प्रेम की नदी में होते हुए भी उसमें व्यक्ति एक पैर भी नहीं डालता है। ठीक इन्हीं उदाहरणों को के माध्यम से गोपियों ने उद्धव को उलाहना दी है, जिससे इतना होने के बावजूद भी उद्धव उस प्रेम से यानी कृष्णमय होने से वंचित रह जाते हैं, सर्वथा अलग रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि, देखिए मैं यहाँ छोड़ दिया हूँ, देख लीजिएगा। विरहाग्नि यानी जो विरहाग्नि में है, यानी कहने का मतलब विरह की अग्नि में घी का काम कैसे किया। यानी यहाँ देखा जाए तो आप देखेंगे कि उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया है। यानी इसमें देखा जाए कि जब कृष्ण गोपियों से दूर चले जाते हैं, यानी मथुरा चले जाते हैं, तो वो उनसे कह के जाते हैं कि मैं शीघ्र ही, अति शीघ्र ही लौट आऊँगा। यानी गोपियाँ इसी आस में वह प्रतीक्षा करती रहती हैं, उनके ऊपर कितना भी दुख आए अपनी मर्यादाओं में अपनी व्यथा को चुपचाप सहती रहती हैं, कि ये सोचती रहती हैं कि कृष्ण मथुरा से जल्द ही लौट आएंगे, हमको दर्शन देंगे, हमारे जो दुख व्यथा को सुनेंगे और उन कम कर देंगे। फिर जो हमारी आंखें उनको देखने के लिए तरस रही हैं, उनको देख के तृप्त हो जाएंगी। लेकिन ये सारा उनका जो मन की बात है वो धरा का ही धरा रह जाता है, ये सोचती ही रहती हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। सीधे इसके विपरीत होता है जब श्री कृष्ण उद्धव जी को गोपियों के पास योग का संदेश लेकर भेजते हैं, और इस विरह अग्नि में, यानी गोपियां विरह अग्नि में जल रही हैं, उस समय उद्धव जी इनसे श्री कृष्ण को भूल जाने की बात कहती हैं, श्री कृष्ण को भूल जाने की बात कहते हैं। तब इनका जिस आशा से ये कृष्ण के आने की प्रतीक्षा करती हैं, वह भरोसा, वह आशा इनका टूट जाता है और यह विरह में और जलने लगती है। यह जो उद्धव के द्वारा दिए गए योग संदेश है, इस गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम करता है। ठीक, ये आपका चौथा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखा जाए, मर्यादा न रही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। आपने पढ़ा भी था, आप पढ़े भी होंगे, जो दूसरा पद का अंतिम था, सूरदास अब धीर धरियों क्यों मर्यादा न रही। यह दूसरे पद का अंतिम पंक्ति था, उसी का है मर्यादा न रही के माध्यम से कौन सी मर्यादा, यानी यहाँ मर्यादा न रही, इस बात को इंगित किया जा रहा है। जब मर्यादा यानी कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं और लौट कर आने की बात कहते हैं, उसी आस में गोपियां बैठी रहती हैं, चुपचाप अपनी व्यथा को सहन भी करती रहती हैं। लेकिन जब कृष्ण के द्वारा उद्धव को योग संदेश लेकर भेजते हैं और कहते हैं कि
तुम मुझे यानी कृष्ण को भूल जाओ और योग संदेश ज्ञान प्राप्त करो। तब गोपियाँ कहती हैं कि जब कृष्ण ही अपने बात यानी जब कह के गए थे कि हम जल्द ही लौट आएंगे, अपने ही बात को नहीं रखे, तो फिर हम क्यों मर्यादा में रहें। वह बोलने लगती हैं, वाचाल हो जाती हैं, उद्धव के हर प्रश्न का उत्तर देती हैं। अब वो अपनी मर्यादा को तोड़ देती है। कहीं कृष्ण ही जब अपने मर्यादा में नहीं रहे, जो हमको वचन कह के देकर गए थे कि हम जल्द ही वापस चले आएंगे, लेकिन वो नहीं आते हैं, हमें भूल जाने के लिए कहते हैं, तो इसलिए हम अब मर्यादा में क्यों रहें। यानी यह बात की जा रही है। अगला जो प्रश्न है देखिएगा, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। कहा जाता है मतलब इस जो प्रश्न है इसमें जो गोपियां हैं कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम रखती हैं, यानी गोपियां हैं कृष्ण से बहुत ही अधिक प्रेम करती हैं। ये उदाहरण देती हैं, जैसे पहले पद का जो अंतिम भी आप लाइन उठा के देखेंगे कि जिस तरह चींटी गुड़ से चिपकी रहती हैं, उसी तरह गोपी और कृष्ण की भी स्थिति है। वो कहती हैं कि हम चींटी के समान हैं और जो श्री कृष्ण हैं वह गुड़ के समान हैं। जैसे चींटियाँ गुड़ से लिपटी रहती हैं, वैसे हम गोपियाँ भी कृष्ण से चिपकी रहती हैं, उनके प्रेम के लिए हमेशा ललायित रहती हैं। ठीक, दूसरा जो अपनी अभिव्यक्ति करते हैं कि कृष्ण के प्रेम में हम इस प्रकार अनुरक्त हैं, जिस प्रकार हारिल पक्षी होता है अपने पंजों में सदैव लकड़ी या कोई तिनका दबाए रखता है और उसे मजबूती से पकड़ा रहता है, छोड़ता नहीं है। ठीक उसी प्रकार गोपियाँ भी कृष्ण को मन वचन और कर्म से अपने हृदय में पकड़े हुए हैं, अपने हृदय में उनको रखी हुई हैं। और यही नहीं, कृष्ण को सोते जागते स्वप्न में, दिन में, रात में, हर समय उनकी माला जपती रहती हैं, हर समय कृष्ण के प्रेम में ही डूबी रहती हैं। यानी इस प्रश्न में यही उनके मतलब कृष्ण के अनन्य प्रेम को गोपियाँ इस माध्यम से ऐसे व्यक्त करती हैं। अगला जो क्वेश्चन है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। यानी गोपियाँ उद्धव से जो योग की शिक्षा है उन लोगों को देने की बात कही है जिनका मन अस्थिर है, यानी जिनका मन अपने वश में नहीं है, चंचल है, सदैव इधर उधर भटकता रहता है। उन लोगों को मतलब उद्धव जी से कहते हैं कि उन लोगों को योग का ज्ञान दीजिए जिनका मन अस्थिर है, चंचल है। जो गोपियों का मन एकाग्रचित है, वह केवल श्री कृष्ण के प्रेम में लगा हुआ है। गोपियों का मन चंचल नहीं है, इसलिए आप गोपियों को नहीं किसी और ऐसे लोगों को दीजिए जिनका मन अपने वश में नहीं रहता है। अगला देखते हैं, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। कह रहे हैं कि जो प्रस्तुत पद है यानी जो भी हमने भ्रमण गीत का जो चारों पद पढ़ा, उससे ये पता चलता है कि जो योग साधना है वह निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना की जाती है। यानी जिस का ईश्वर निर्गुण है, यानी बिना गुण बिना आकार का है, जिसे न देखा जा सकता है न सुना जा सकता है, ऐसे ब्रह्म की बात किया जाता है योग साधना में। और यह जो योग साधना है वह नीरस है। दूसरा उसमें मतलब व्यर्थ मानते हैं, यानी जो गोपियाँ हैं जो योग का ज्ञान है यानी योग साधना है उनको नीरस और व्यर्थ मानती हैं। और गोपियों के नज़र में जो गोपियाँ हैं आपको दूसरे या तीसरे पद में सुनने को वो कहती हैं कि जो योग साधना है वह कड़वी ककड़ी के समान है,
यानी तीखी ककड़ी के समान है, जिसको आदमी कोई निगल नहीं सकता है। उसी तरह यह योग साधना भी है। योग साधना भी हम जैसे कड़वी ककड़ी के समान है, जिसको हम नहीं कर सकते, इसका साधना नहीं कर सकते, ये हमारे लिए दुष्कर है। और आगे ये भी कहते हैं कि यह योग की शिक्षा यानी योग साधना या योग ज्ञान या योग की शिक्षा एक ऐसा रोग है जिसे ना तो हमने कभी देखा है, न सुना है और ना ही भोगा है, तो फिर इस योग को हम कैसे कर सकते हैं। यह योग साधना उनके लिए है जिनका मन अस्थिर है, यानी स्थिर नहीं है, जिनका मन अपने वश में नहीं है, चंचल है, हमेशा उनका मन इधर उधर भटकता रहता है, तो उसके लिए यह योग साधना है। इस प्रकार वस्तुतः गोपियाँ योग साधना को इस दृष्टिकोण से देखती हैं। अगला जो प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। यानी यहाँ जो राजा का धर्म की बात किया जा रहा है, यानी गोपियाँ ये कहना चाहते हैं कि जो राजा का धर्म होता है, हमेशा अन्याय को खत्म करना चाहिए, खत्म करना और अपने प्रजा के साथ हमेशा सदैव न्याय करना चाहिए। यानी यहाँ राजा का मतलब श्री कृष्ण से लिया गया है। यानी श्री कृष्ण से ये कहते हैं कि जो हमारा विरह है, जो आपके प्रेम के कारण आपके प्रेम में हमारा जो हमारे अंदर विरह उत्पन्न हुआ है, जो हमारे साथ हमारे दुख है, उसको हर लीजिए, न कि उसके बदले आप हमसे विमुख होइए, और जिससे आप हमें भूलने के लिए कह रहे हैं, ये हमारे साथ क्या है, अन्याय है। यानी इस बात को कहा गया है। अगला जो प्रश्न है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात करते हैं। आपने जो चौथा पद पढ़ा था उसमें दिया गया कहा गया है कि वो कहते हैं कि जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो वहाँ बहुत बड़े बड़े लोगों के संपर्क में आते हैं, राजनीति सीख लेते हैं और बड़े बड़े ग्रंथ पढ़कर और चतुर हो जाते हैं। कहते हैं कि कृष्ण तो पहले से ही एक चतुर थे और अब भारी भारी यानी बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़कर और वो चतुर हो गए हैं, चतुर हो गए। जब वो मथुरा जाते हैं तो वो उनके जी चुरा लेते हैं। अब उनसे लौटने की बात कहते हैं कि हम जल्दी ही लौट आएंगे, लेकिन अब वो लौट के नहीं आ रहे हैं और उसके बदले हमसे कहते हैं कि तो तुम हमें भूल जाओ। इस आधार पे यानी लौटते जाते वक्त जब गोपियों का जो उनका मन चुरा ले गए थे, अब गोपियाँ कहती हैं कि जब आप लौट के आएंगे नहीं तो आप हमारे मन को वापस कर दीजिए। ये इसी बात को कहा गया है। अगला एक क्वेश्चन और भी है, जो मतलब कहा गया कि जो गोपियाँ हैं वो वाक्चातुर्य हैं, यानी बोलने में क्या है, बहुत ही निपुण हैं, जो उधर को परास्त कर देती हैं। हाँ, आप चारों पद को पढ़ के लगेगा कि जो गोपियाँ हैं वो मर्यादा में रहती हैं, लेकिन जैसे ही उद्धव के द्वारा यह कहा जाता है कि वो श्री कृष्ण का यह संदेश है कि आप उन्हें भूल जाइए और योग का ज्ञान लीजिए, तो जो सहनशील जो गोपियाँ हैं वो वाचाल हो जाती हैं, बोलने लगती हैं। और उनको आप चारों पदों में देखेंगे कि जो भी कुछ कहते हैं तो उनको बहुत सारे उलाहने हैं, यानी व्यंग अपने वाणों से तानों से उद्धव जी के प्रश्नों को निरुत्तर कर देती हैं। यानी उनको अब उनको उद्धव के पास कोई ऐसा जवाब नहीं रहता है कि गोपियों के प्रश्नों का वो उत्तर दे सके। इसे देखा जाता है कि जो गोपियां हैं वो अधिक वाक्य पटु हो जाती हैं, चतुर हो जाती हैं। अगला जो 12वां क्वेश्चन है, यहाँ दो मैं इंडिकेट नहीं किया, एक का बताया। दूसरा जो क्वेश्चन है, कहा है कि संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो मैंने बताया था शुरू में कि जो ये पद आप सूरदास के पढ़ रहे हैं वह भ्रमर गीत से लिया गया है, यानी सूर सागर के अंतर्गत जो भ्रमर गीत है उसके अंतर्गत से यह पद लिए गए हैं। इसमें कह रहा है कि जो भ्रमर गीत है एक भाव प्रधान, चूँकि इसमें भावना यानी भाव की
यानी हमारी अपनी अभिव्यक्ति, यानी जो भाव है हमारे अंदर के जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं वही भाव प्रधान गीत काव्य है। यानी इसे गाया भी जा सकता है। गीत काव्य मतलब गाकर, यानी जो काव्य लिखा जाए जिसे गाया भी जा सकता, गीत काव्य है। दूसरा देखा जाए तो जो भ्रमर गीति है यह एक भाव प्रधान है। इसमें गोपियों के माध्यम से उपालंब भी उपादानों को दिया गया है, यानी बहुत सारे ऐसे उदाहरण रखे गए हैं जो दिए गए हैं। कह रहे हैं कि भ्रमर गीत में कि जो निर्गुण ब्रह्म है उसका खंडन किया गया है और प्रेम को महत्व दिया गया है। और सारी विशेषताएं होती हैं। तो ये आपके सारे क्वेश्चन आपके प्रश्न अभ्यास का था और मैं नोट्स में आपके डाल दूंगा और अब अगले चैप्टर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।